पैसिफिक में चीन ने ताइवान के खिलाफ साजिशों की पूरी बारूद बिछा रखी है, लेकिन अब ताइवान चीन को उसी अंदाज में जवाब देने वाला है। ताइवान ने घातक हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है, यानी ताइवान चीन से बचने के बजाय हमलावर मोड में आ गया। ताइवान स्टेट में चिंगारी भड़क रही है और पैसिफिक समंदर सुलगने लगा। देखिए रिपोर्ट। ताइवान का प्रहार, 35 अरब डॉलर के वॉर का सच। ताइवान का ऑपरेशन चीन, सबसे घातक जंग का सीन। समंदर फिर सुलग जाएगा, अमेरिका तक हिल जाएगा। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि ताइवान को चीन के हमले की पुख्ता भनक लग चुकी है। ताइवान इस वक्त ताबड़तोड़ वॉर ड्रिल कर रहा है, यानी ताइवान इस लेवल तक खुद को तैयार कर रहा है कि चीन अगर हमलों की बौछार कर दे तो ताइवानी सेना वॉर रेडी रहे। चीन की ग्रे जोन साजिश, समुद्री घुसपैठ और रोजाना ताइवान के हवाई इलाके में दबाव। चीन ताइवान के खिलाफ हांगकांग 42 वॉर एक्सरसाइज को लेकर जंग का खौफ फैलाने का आरोप लगाता है, लेकिन हकीकत दूसरी है। चीन अगले चंद महीनों में ताइवान पर हमला करने की साजिश को अंजाम दे सकता है। ताइवान की वॉर ड्रिल का मकसद यही है। ताइवान अपनी हिफाजत के लिए क्यों इस कदर बेचैन है, इसकी वजह भी चीन से ही आ रही हैं। ये वीडियो साउथ चाइना सी में तैयार हो रहे चीन के नए सैन्य किले का है, जिसका सीधा निशाना ताइवान है। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की ये साजिश साफ साफ नजर आ रही है। चीन ने साउथ चाइना सी में एंटेलोप रीफ को एक कृत्रिम द्वीप में बदल दिया है, जहाँ गहरे पानी वाला बंदरगाह, हेलीपैड और रनवे बनाया जा रहा है। ये वो बुनियादी ढांचा है जहाँ चीन रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एंटीशिप मिसाइलें तैनात करने का इरादा बना रहा है, जिससे साउथ चाइना सी के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के रास्ते बंद हो जाएं। नतीजतन अमेरिकी जहाज को या तो लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा या फिर चीन से टकराव का सामना करना पड़ेगा। चीन का मकसद है कि जब वो ताइवान पर हमला करे तो ताइवान तक पहुंचने वाली अमेरिकी हथियारों की सप्लाई लाइन को काट दे। इसे वॉर डिप्लोमेसी में फॉरवर्ड सेंसिंग नोड कहते हैं, जिसे किसी भी टकराव की स्थिति में ताइवान को रोकने, उसमें बाधा डालने और उसे अलग थलग करने के लिए बनाया गया है।
क्या ताइवान में आने वाला है तूफान? इस साल के हांगकांग वॉर एक्सरसाइज के दौरान ताइवान ने कई लेयर की ड्रिल की है। जंग के हालात में ताइवानी सेना के राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग ते को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया गया है, जिसमें चीन की तरफ से ताइवानी नेतृत्व को खत्म करने के खिलाफ नकली हमले की ड्रिल की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति लाई ने इस तरह की ड्रिल में हिस्सा लिया। ताइवान ने पहली बार इंटरनेट कनेक्टिविटी में रुकावट आने पर आम लोगों की प्रतिक्रिया की भी टेस्टिंग की है। इस ड्रिल में ताइवान के कई राज्यों ने हिस्सा लिया। सैन्य संकट के हालात में चीन ताइवान की कनेक्टिविटी में बाधा डालने की कोशिश कर सकता है। चीन ताइवान और उसके मददगार मुल्कों के खिलाफ कई लेवल की साजिश रच रहा है, जिसमें समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल को भी काटना शामिल है। चीन साइबर हमलों के जरिए ताइवान के टेलीकम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना सकता है। इसके खिलाफ ताइवान ने टैमसुई नदी के मुहाने पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाहन तैनात करने का अभ्यास भी किया। यही वो जगह है जहां से चीन की सेना ताइवान में घुसने की कोशिश कर सकती है। ताइवान के कोस्ट गार्ड अथॉरिटी ने भी पहली बार ताइवानी नौसेना के साथ मिलकर एंटी ब्लॉकेट ड्रिल किया है। साफ है ताइवान अब चीन के खिलाफ बचने के बजाय हमलावर मोड में आ गया है। छोटे छोटे हथियार बड़ी संख्या में और सी माइंस खरीद रहा है। सी माइन डिफेंस के लिए, ड्रोन्स और मिसाइल ऑफेंस के लिए। और इसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि चाइना ताइवान के ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकता, लेकिन वो चीन के दिल में ये डर बिठा देना चाहता है कि अगर आपने ताइवान पे हमला किया तो आपकी कैजुअल्टीज बहुत ज़्यादा होंगी, शायद आपकी जनता उसे एक्सेप्ट ना कर पाए। ताइवान को हासिल करने के लिए चीन जिस हद तक जाने की कोशिश में है, उसके खिलाफ ताइवान को हथियारों की जरूरत है और अब ताइवान चीन को उसके ही अंदाज में जवाब देना चाहता है। 2027 के लिए ताइवान ने रिकॉर्ड रक्षा बजट पर मुहर लगा दी है। ताइवान लगभग 35 अरब डॉलर हथियारों की खरीद और चीन के साजिशों के खिलाफ तैयारी करने के लिए खर्च करने वाला है। ये रकम ताइवान की जीडीपी का करीब 3.01% है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 18% की बढ़ोतरी की गई है। ताइवान इन पैसों का इस्तेमाल हथियार, गोला बारूद, ड्रोन, मिसाइल और अमेरिकी हथियारों की खरीद के साथ ही बुनियादी सैन्य ढांचों तक में करने वाला है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते का लक्ष्य 2030 तक रक्षा बजट को जीडीपी के 5% तक ले जाना है। वो अमेरिका से हाइमार्स यानी कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी सिस्टम खरीद रहा है, F-16 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, एंटी टैंक और एंटी शिप मिसाइल खरीद रहा है और प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल भी खरीद रहा है। एम दरअसल ये है कि ताइवान में एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए 2, 3, 4 ही साइट है। हर साइट के ऊपर ब्रोकन ग्राउंड है, उसको इतना हेविली फोर्टिफाई कर देना है, इतने हथियार वहां पर लगा देने हैं
कि जब चाइनीज एम्फीबियस ऑपरेशन करके वहाँ आए तो उन्हें इतनी मार पड़े, इतनी कैजुअलिटीज हो जो चाइना की जनता एक्सेप्ट ना कर सके। ताइवान और दक्षिण चीन सागर का इलाका अमेरिका के साथ ही दुनिया के कई मुल्कों के लिए भू रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा कारणों से बेहद महत्वपूर्ण है। ताइवान पर चीन का कब्जा होने का मतलब है कई दूसरे मुल्कों पर खतरा मंडराना। जापान और चीन तकरीबन टकराने के हालात में है। ताइवान के बढ़े रक्षा बजट के बीच जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने खुलकर कहा है, ताइवान की सुरक्षा से ही जापान की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। 私と習主席との間で戦略的互恵関係の包括的推進と、建設的かつ安定的な関係の構築という大きな方向性を確認しました。こうした考えに、一切変わりはございません。 जापान ने चीन को चेतावनी दे डाली है। चीन की धमकियां और दबाव अब काम नहीं आने वाली। जापान चीन की साजिशों के खिलाफ खड़ा है, लेकिन चीन ने अचानक अपनी रणनीति बदल दी है। चीन ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान तबाही के तूफानों को झेला है। टाइफून डॉल्फिन और मिसाक ने चीन के तटीय इलाकों में तबाही मचाई है। अब चीन इसका बेजा फायदा उठाने की कोशिश में है। खबरों के मुताबिक चीन ने टाइफून का हवाला देते हुए ताइवान स्ट्रेट में समुद्री ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। लेकिन ताइवान और दूसरे मुल्क इसे ताइवान और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाकों में हड़प नीति को अंजाम देने का तरीका बता रहे हैं। चीन ताइवान स्ट्रेट के साथ वही करना चाहता है जो ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में किया है। चीन दबदबा कायम कर बताना चाहता है कि आने वाले वक्त में ताइवान स्ट्रेट में विदेशी जहाज बगैर उसकी मंजूरी के घुस नहीं सकते। पैसिफिक में चीन ने इंडोनेशिया के साथ ताइवान के पूर्वी इलाके में ज्वाइंट नेवल ड्रिल को अंजाम दिया है। चीन इंडोनेशिया के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को ताइवान के पूर्वी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर अपने अधिकार के इलाके के बतौर पेश करना चाहता है। चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द हथियारों की तैनाती कर रखी है और ये तैनाती इस तरह है कि कभी भी ताइवान पर हमला बोला जा सके। चीन की रॉकेट फोर्स के पास सैकड़ों शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, मसलन DF-11, 15, 16, साथ ही DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल और DF-21, DF-26। इसके अलावा लंबी दूरी वाली क्रूज मिसाइलें, साथ ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी चीन ने तैनात कर रखे हैं जो ताइवान के पूरे द्वीप, एयरबेस, पोर्ट और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट, J-16, J-10, S-6 बॉम्बर लगातार ताइवान के हवाई इलाके में घुसपैठ करते आ रहे हैं। चीन की नौसेना टाइप 055 और 052D डिस्ट्रॉयर, शानडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर, एम्फीबियस शिप, फ्रेगेट और कोस्ट गार्ड के जहाज़ों के जरिए ताइवान की घेराबंदी करने की साजिश रच रही है। दूसरी तरफ ताइवान घरेलू हिसुंग फेंग सुपरसोनिक एंटी मिसाइलें, अमेरिकी हार्पून मिसाइलें, तुओ चियांग क्लास कॉर्वेट, मिसाइल बोट और मोबाइल लॉन्चर के रास्ते चीन को हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है।
ताइवान ने इन हथियारों को चीन के जहाज़ों और लैंडिंग फोर्स को ताइवानी स्ट्रेट पर रोकने के लिए डिज़ाइन किए हैं। ताइवान के जखीरे में पैट्रियट बैटरी, घरेलू नई चियांग कुंग मिड रेंज सिस्टम, एयर और मिसाइल डिफेंस मौजूद है। हिमार्स रॉकेट सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइलें, ड्रोन और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें चीन के खिलाफ जवाबी हमले के लिए मौजूद हैं। चीन और ताइवान इस वक्त जंग के मुहाने पर खड़े हैं। चीन को सही वक्त का इंतजार है, जबकि ताइवान को वक्त की दरकार है। तो क्या इन दोनों के बीच जंग होकर रहेगी? वक्त बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन।